हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो कब है होली? होलिका दहन कब जलाई जाएगी? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होलिका दहन की रात पर हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारा जल्दी विवाह हो जाए, धन वृद्धि हो जाए, हमारे बच्चों पर जो नजर लगी हो वो हट जाए, हल्दी की गांठ का क्या महत्व है और साथ ही हम ऐसे क्या खास उपाय करें जो 5 हल्दी की गांठों का लोग बताते हैं, हवन सामग्री में घी डालने का बताते हैं या घी में भिगोए हुए 108 बातियों का बताते हैं, नारियल का गोला क्यों चढ़ाया जाता है, सुपारी क्यों चढ़ाई जाती है, A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। मतलब होलिका दहन सिर्फ होली के रंगों का त्योहार नहीं बल्कि ऐसे कई उपाय हैं जिसको सिद्ध करने के बाद आपके घर पर लाभ ही लाभ, धन ही धन होगा, खुशियां होंगी, सुख समृद्धि होगा। आइए जानते हैं होलिका दहन कितने बजे होगा, क्योंकि पूरे दिन तो भद्रा रहेगा। और क्यों इस बार उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो 14 और 15 मार्च 2 दिन होली मनाई जा रही है। सब कुछ जानेंगे। रंग गुलाल का त्योहार, आप सभी को खूब सारी बधाई। हैप्पी होली कमेंट में लिखिएगा, जय महालक्ष्मी कमेंट में लिखिएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि इस बार 2 दिनों तक होली मन रही है, 14 मार्च और 15 मार्च। आपके यहाँ पर कब खेला जाएगा रंग गुलाल? आइए जानते हैं तारीख और मुहूर्त। क्या इस साल होली का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा? एक तो 14 मार्च को लोग कह रहे हैं और दूसरा 15 मार्च को भी कह रहे हैं। तो आप यह सोचकर असमंजस में पड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि होली किस दिन मनाई जाएगी, आपके घर पर रंग गुलाल किस दिन खेला जाएगा। कई जगहों पर 14 मार्च को होली हो रही है तो कई जगहों पर 15 मार्च को होली खेलना निश्चित किया गया है। आखिर इस बार होली का त्योहार 2 दिन क्यों हो रहा है? होलिका दहन की बात कर ले तो ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे, जो कि बनारस के पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनका कहना है कि पंचांग के अनुसार होली का त्योहार पूर्णिमा के अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं, जबकि होलिका दहन फागुन पूर्णिमा को भद्रा रहित मुहूर्त में रात के समय होता है। ऐसे में होलिका दहन तो हमेशा से आपने देखा ही होगा कि देर रात जलाया जाता है, क्योंकि उस समय भद्रा नहीं रहता। इस बार भी देर रात में ही होलिका दहन होगा। इसका शुभ मुहूर्त देख लीजिए। दृक पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा और यह तिथि 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर रहेगा। अब 13 मार्च को फागुन पूर्णिमा तिथि के समय भद्रा सुबह 10:30 बजे से लग जा रहा है, यानी इस समय तो आप होलिका दहन नहीं कर पाएंगे और ये देर रात 11:30 बजे तक ऐसे ही भद्रा रहेगा। तो कुल मिलाकर 11:26 से आप होलिका दहन कर पाएंगे और 12:30 बजे के बीच केवल 64 मिनट मिल रहा है जब आप होलिका दहन करेंगे। 1 घंटे 4 मिनट का समय है जब आप होलिका दहन करेंगे। पूरे देश में होलिका दहन 11:30 बजे के बाद होगा। 14 मार्च को दोपहर बाद पूर्णिमा तिथि खत्म होगी। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च को ही हो जाएगा। पिछली बार जैसे हुआ था होलिका दहन 2 दिनों तक हुआ था, क्योंकि भद्रा के कारण यही दिक्कत आती है। अब होलिका दहन का मुहूर्त क्या है? 13 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त भद्रा के समापन के बाद होगा और यह मुहूर्त लगभग 10:35 के बाद होगा और सबसे उत्तम समय 11:30 बजे का होगा। इस समय होली भी खेली जाएगी, मतलब होलिका दहन होने के बाद लोग होली खेलते हैं। तो होली का मुहूर्त कब है? यह तिथि 15 मार्च को दोपहर 2:33 पर मान्य रहेगी। तो बनारस में 14 मार्च को होली हो रही है। भगवान शिव की नगरी काशी यानी बनारस में होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली खेली जाएगी। इस आधार पर इस साल बनारस में होली 14 तारीख को रहेगा। उदय तिथि के आधार पर होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और होली फागुन कृष्ण प्रतिपदा में मनाने का विधान है। इसमें जो लोग उदया तिथि मानते हैं वो लोग प्रतिपदा तिथि 15 मार्च को प्राप्त हो रही है और इस वजह से 15 मार्च को होली मनाएंगे। बनारस और मथुरा के अलावा अन्य जगहों पर होली 15 मार्च को है। मिथिला क्षेत्र में भी होली 15 मार्च को ही मनाई जाएगी। उदया तिथि को मान्यता देते हैं वो लोग 15 मार्च को होली मनाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि होलिका दहन के बाद जैसे ही होलिका दहन हो जाता है तो देर रात से लेकर सुबह तक होली ही खेली जाती है। लोग एक दिन का गैप कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? अब आइए आपको बताते हैं होलिका दहन के वो उपाय जिसको करने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में सुख समृद्धि, धन वृद्धि, जीवन रोगमय हो जाएगा। ये उपाय सच में बड़े ही कारगर साबित होते हैं। होली पर होलिका दहन की राख से करिए ये खास उपाय, बदल जाएगी किस्मत। 13 मार्च को होलिका दहन होगा। अब ऐसे में अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, कष्ट से गुजर रहे हैं, तो होलिका दहन की राख का इस्तेमाल कुछ उपायों को करने के लिए करिएगा। होलिका दहन की राख के इन उपायों को करने से आपके वास्तु दोष समेत कई तरह के दुख परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। राख से करिए ये उपाय। अगर आप अपने घर में वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख को घर के सभी कोने में छिड़क दे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप होलिका दहन की राख को पानी में मिलाकर घर के सभी कोनों में छिड़कते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं पर होलिका की राख को बहुत पवित्र माना गया है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु कमजोर हैं तो होलिका दहन की राख को एक लोटे पानी में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इस उपाय से आपकी समस्याएं दूर
हो जाएंगी। नजर दोष से बचने के लिए आप होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर उसे अपने गले में भी पहन सकते हैं। इससे बुरे सपनों से भी छुटकारा आपको मिलेगा। यकीन मानिए ऐसा लोग करते हैं, ऐसे उपाय कारगर भी होते हैं। अब होलिका दहन की रात में आप ये काम करिए, आएंगे अच्छे दिन। क्योंकि आपको बता दें, यदि कोई आपकी धन वापसी में बेईमानी कर रहा है तो आप मुकदमे में नहीं पड़ना चाहते तो होलिका दहन स्थल पर धन न लौटाने वाले का नाम जमीन पर अनार की लकड़ी से त्रिकोण के अंदर लिख दे और उस पर हरा गुलाल छिड़क दे। होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना करे। अगले दिन वहां से राख उठाकर जल में उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रवाहित कर दे, धन लौट आएगा। गंभीर रोग यदि मेडिकल उपचार से भी ठीक नहीं हो रहा तो देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बतासा, मिश्री, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कर दे। दाएं हाथ में 4 गोमती चक्र लेके रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। गोमती चक्र रोगी की पलंग के चारों पायों में चांदी की तार से बांध दें। ये गंभीर रोग के लिए बताया जा रहा है। बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो देसी घी में भीगी 5 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कर दे। दूसरे दिन वहां की राख लाकर ताबीज भर के बच्चे को पहना दे। इससे उसको बुरी नजर नहीं लगेगी। यदि आपके घर को बुरी नजर लग गई है तो उसे उतारने के लिए देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बतासा, मिश्री, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कर दे। दूसरे दिन वहां की राख लाकर लाल कपड़े में बांधकर घर पर रख दे। ऐसे में घर पर लगी बुरी नजर भी हट जाती है। घर में अच्छे दिन लाने के लिए थोड़ी सी होली की राख घर लाइए, उसमें राई और खड़ा नमक मिलाकर छुपाकर रख दीजिए। होलिका दहन पर इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम ओम नरसिंहाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः। लेकिन होलिका दहन पर ये उपाय भी बड़े कारगर साबित होते हैं, चाहे वो विवाह में आ रही बाधाएं दूर कर दे या फिर धन वृद्धि का नया रास्ता खोल दे। होलिका दहन 13 मार्च को होगा 11:30 बजे से लेकर देर रात 12:30 बजे तक होलिका दहन होगा। 1 घंटे 4 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन आप ये 5 हल्दी की गांठों वाला उपाय करना मत भूलिएगा। अगर आपके यहाँ पर या आपके परिवार के किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है तो होलिका दहन के दिन 5 हल्दी की गांठें लीजिए और होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद हल्दी की गांठ को होलिका की जलती हुई आग में डाल दीजिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी समस्या दूर हो जाएगी। हवन सामग्री में घी डालिएगा। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर होलिका दहन हो रहा है तो उस समय हवन सामग्री में घी मिलाकर आग में डालने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं। वहीं कुछ लोग 108 बातियां जो घी में भिगोई हुई हैं उसका भी उपाय करते हैं। होलिका दहन के समय घी में भिगोई हुई 108 बातियों को होलिका की आग में डाल दें। इससे विवाह में आ रही सारी समस्या दूर होती है। कुछ लोग नारियल का गोला भी लगाते हैं। होलिका दहन के समय नारियल के गोले को कलावे में बांधकर सिर पर 7 बार घुमाइए, होलिका की आग में डाल दीजिए। ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। सुपारी का भी लोग उपाय करते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो होलिका दहन के समय आग में सुपारी डाल दे। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं, जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। तो होलिका दहन के ये कुछ उपाय थे और होली के बारे में बता दिया गया है। तो इस बीच चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। होली पर चंद्र ग्रहण लगेगा, खुशियां आएंगी, 4 राशियों की किस्मत बदलेगी, पैसों की बारिश होगी। दोस्तों 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस वजह से गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उनके गर्भ में नवजात शिशु पल रहा है और जब भी कभी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका असर गर्भ पर पल रहे शिशुओं पर होता है। 14 मार्च को होली के दिन दुर्लभ खगोलीय घटना होने जा रही है। इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी महीने 2 ग्रहण लगने वाले हैं। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण दिन में होने के कारण भारत में नहीं दिख रहा, सूतक मान्य नहीं होगा। फिर भी खगोलीय परिवर्तन होने से राशियों में परिवर्तन होता है और इसका असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य गोचर का संयोग बेहद दुर्लभ है। इस संयोग की वजह से वृषभ राशि के जातकों की चांदी होने वाली है। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। उनका करियर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तरक्की के रास्ते में आ रही परेशानियां और बाधाएं भी दूर हो जाएंगी, ऐसा बताया गया है। नौकरी पेशा वाले जातकों को प्रमोशन मिलेगा जिससे आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इस दौरान परिवार का पूरा साथ मिलेगा। बात करें मिथुन राशि की, दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए होली का त्योहार बड़ा ही शुभ होने वाला है। व्यापार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को सीनियर का लाभ मिलेगा। इस दौरान मानसिक शांति भी बनी रहेगी। कर्क राशि वालों को भी चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य गोचर का दुर्लभ संयोग होने की वजह से लाभ मिल रहा है। किस्मत बदलेगी। बेरोजगार बैठे जातकों को नौकरी मिलने वाली है। वही 14 मार्च को होली के दिन तुला राशि वाले जातकों के अच्छे दिन आएंगे। उनके जीवन में फैली नकारात्मकता दूर हो जाएगी। करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। इस दौरान आर्थिक लाभ बनेगा जिससे परिवार में फैल रहा विवाद खत्म होगा। तो यानी दोस्तों ये 4 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। वही कुछ ऐसी राशि हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धन का नाश होगा, चाहे वो मीन राशि हो, कुंभ राशि हो या फिर
सिंह राशि हो, इन राशियों को दिक्कत आ सकती है। धनु राशि वालों को भी दिक्कत आएगी। होली पर चंद्रग्रहण लग रहा है, कुछ राशियों को किस्मत बदलेगी तो कुछ राशियों की किस्मत में बवंडर सा छा जाएगा। चंद्रग्रहण भी लगेगा। इस बीच गर्भवती महिला सावधान रहें, कोई भी गलत काम ना करें, घर से बाहर ना निकलें, नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें और ग्रहण के दौरान न खाना बनाएं न खाना खाएं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ओम महालक्ष्मी नमः कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।